सम्मानित भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 130वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मना रही है। सारे भारत में गांव-गांव, नगर-नगर ढोल नगाड़ों के साथ में दीपावली के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से अपने मुक्तिदाता का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आज लोग पालन करते हुए बाबा साहब को आदर और सम्मान दे रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर दुनिया के करोड़ों उनके अनुयायियों को मैं स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। जैसा कि आप लोग, आप सब और हम देख और महसूस कर पा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर देश ही नहीं दुनिया के लिए इतने प्रासंगिक हैं कि दुनिया के सभी महापुरुषों से ज़्यादा उनको आदर और सम्मान दिया जाता है। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने जहां भारत को विश्व का सर्वोत्तम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक संविधान दिया, वह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है। बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे जाति प्रधान देश में आज भी बाबा साहब अंबेडकर जी को और समय समय पर उनको जाति की सीमाओं में बांधने की कोशिश की जाती है। उनके नाम पर समाज की एक बड़ी जमात को इकट्ठा कर थोक में बेचा जाता है। वोट हासिल करने का उन्हें मात्र एक संसाधन बना लिया जाता है और सत्ता हासिल कर उन्हीं के बनाए संविधान की हत्या की जाती है। बाबा साहब की विद्वता पर यदि दृष्टिपात करते हैं तो वह हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती सहित 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताबें हैं। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक किताबें थीं और वह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 64 विषयों के मास्टर थे। विद्वता के कारण ही दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगी हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों में शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा स्थान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है। विश्व में जिस नेता पर सबसे अधिक गाने और किताबें, नाटक और विभिन्न तरह की विधाओं में जिनका जिक्र किया गया है, प्रशस्ति गाई गई है, वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर 500 ग्रेजुएट एवं हजारों विद्वानों से अधिक विद्वान हैं। सन 1954 में काठमांडू, नेपाल में जब जागतिक विश्व बौद्ध धर्म परिषद हुई तो विद्वान बौद्ध भिक्षुओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बाबा साहब अंबेडकर ही अकेले ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई है। भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र को स्थान देने का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। वह विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में डॉक्टर अंबेडकर को अपना पिता मानते थे। भारत के निर्माण में उनका योगदान भी सर्वोच्च है। बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, शैक्षिक, औद्योगिक एवं संवैधानिक क्षेत्र में इतने कार्य किए हैं जिन्हें भारत में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मानवाधिकार, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के मंदिर में प्रवेश, पानी पीने के लिए महाआंदोलन, जातिवाद, ऊंच नीच जैसी घृणित व्यवस्थाओं का कानूनी अंत किया था। सन 1927 से 1956 के बीच बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं का बाबा साहब ने सफल संपादन किया था।
उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन के साथ में आय अर्जित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू विधेयक संहिता के माध्यम से महिलाओं को तलाक, पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान किया था। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनकी किताब प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसका उद्भव और प्रभाव और भारतीय चलन व बैंकिंग के इतिहास तथा हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई थी। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। सन 1945 में बाबा साहब ने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियों जैसे नदी नालों को जोड़ना, जिसमें हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की, श्रमिकों को 8 घंटे निर्धारित किए, प्रसूति अवकाश एवं बीमा आदि की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था की। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाने का अहम कार्य किया। उन्होंने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुषों के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई गई। बाबा साहब ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एससी और एसटी वर्गों के लिए सहभागिता सुनिश्चित की। पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में शासन प्रशासन में सहभागिता हेतु संविधान के आर्टिकल 340 में प्रावधान किया, जिसके तहत काका कालेलकर आयोग बना व बाद में दूसरा आयोग मंडल आयोग के नाम से बना, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश व देश में छल बल से काबिज है, जिससे संविधान व मानवीय अधिकारों को सख्त खतरा पैदा हो गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचकर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार की बाढ़ आई हुई है। महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर गई है। देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पर है। देश पर सांप्रदायिक और सामंतवाद व पूंजीवादियों का कब्जा हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें और 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करें, जिससे इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाजवादी भारत की स्थापना हो सके और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सच्चा सम्मान मिल सके। इस मौके पर बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर हम सब देशवासियों को और सारी दुनिया में रह रहे उनके करोड़ों अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान।